तो देखिए, आज से विशेष सत्र की शुरुआत है। 5 दिन तक चलने वाला ये खास सत्र अपने आप में खास है और इसकी शुरुआत खास इसलिए है 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इसकी शुरुआत करने वाले हैं। विशेष सत्र की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ। 75 सालों का ये कामकाज, ये सफर और पुरानी बिल्डिंग में जब आज याद किया जाएगा इन तमाम चीजों को, तो तस्वीर भी खास होगी। और आज 11 बजे से इस सत्र की तैयारी पूरी है। पुरानी संसद में ही कार्यवाही होनी है, ये बात भी सामने आ रही है। और विशेष सत्र पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके सामने रखते हैं। तो संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि सरकार ने इस विशेष सत्र को बाद में सामान्य सत्र ही बताया है, लेकिन इस सत्र को लेकर विपक्ष के बीच, आम लोगों के बीच खासी चर्चा है कि आखिर इस 5 दिन के सत्र में सरकार ऐसा क्या बड़ा करने वाली है जो 2024 के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत हैं। आज हम नाश्ते की टेबल पे हैं। उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए मिलेट भी बनवाया है सुबह नाश्ते में। हालांकि गजेंद्र शेखावत जी बता रहे थे कि रोज़ सुबह वो मिलेट यानी कि मोटे अनाज के दलिए का ही नाश्ता करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस विशेष सत्र में, इस बार के संसद सत्र में गजेंद्र जी, विपक्ष तो बहुत परेशान है कि पता नहीं सरकार क्या मास्टर स्ट्रोक लेके आने वाली है और उसकी जो 2024 की इंडिया अलायंस की जो रणनीति है वो कहीं धराशायी ना हो जाए। देखिए, सत्र में क्या होने वाला है ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि एक ट्रांजिशन हो रहा है। पुरानी संसद से हम नई संसद में जा रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन के बाद में जो तकनीकी रूप से उसमें चीज़ों को अपग्रेड करना था, क्योंकि नई संसद पुरानी संसद से कई मायनों में बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसमें डिजिटाइजेशन होगा, उसमें पेपरलेस होगी। ऐसी परिस्थिति में उसमें कुछ तैयारियां होनी थी, अब वो पूरी हुई हैं। आज से शुरू होगा सेशन पुरानी संसद से हम नई संसद में जाने की, और उस यात्रा को भी एक आयोजन की तरह कि हमने पिछली संसद जो इतने सदियों की, इतने दशकों की जो धाती वहाँ पर है, जो विचार वहाँ पर हैं, जो बातें वहाँ पर हुई है, देश ने विभिन्न परिदृश्य आज़ादी के समय से लेकर के इमरजेंसी के समय से लेकर के 62, 65, 71 और कारगिल के युद्ध के समय से लेकर के जो परिस्थितियाँ उस संसद जिनकी साक्षी रही है, उस समय के भावनाओं की, उस समय की पॉलिटिकल इश्यूज़ की साक्षी रही है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की साक्षी रही है, तो क्या इस दौरान पिछले 75-76 सालों में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसके अलावा जो काले अध्याय भी रहे हैं वो भी याद किए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब इतिहास की चर्चा करते हैं तो सभी पक्षों की चर्चा होती है और सब पक्षों पर बातचीत भी होती है। तो इसका मतलब कांग्रेस निशाने पर होगी अगर वो अपने आप को इसके लिए दोषी मानते हैं तो। अन्यथा इतिहास है, सब लोग बात करेंगे, सब लोग चर्चा करेंगे, सारे पक्षों पर चर्चा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हिडन एजेंडा है और उसको मोदी सरकार आगे ला सकती है। महिला आरक्षण बिल्कुल ला सकती है सेशन के दौरान, और बहुत सारे कयास हैं जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सरकार ये पूरा जो साल है चुनावी साल है और उसमें आखिरी में ये सेशन बुला के मास्टर स्ट्रोक खेल के पूरी रणनीति विपक्ष की धराशायी करके अपने को ऊपर लाना चाहती है। देखिए, आखिरी तो अभी नहीं कहना चाहिए, अभी तो इसके बाद में नहीं, आखिरी इसलिए क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा को भंग कर दें और चुनाव की तरफ प्रस्थान ऐलान कर दें। ये तो मुझे लगता है कयास है, कयास रहने दीजिए। अभी अगले 3-4 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि देखिए, निश्चित ही बार बार चुनाव होने के चलते हुए बहुत समय जाया होता है। बार बार चुनाव होने के चलते जो है विकास निश्चित रूप से बाधित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना रखी थी कि सब लोगों को साथ मिलकर के इस पर विचार करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए और अंततः इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। होगा न होगा, इस सेशन में आएगा, भविष्य में कभी होगा, भारत में किस तरह से होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि देश की आवश्यकता और भी है अभी, और समय की मांग भी है कि इस पर निश्चित रूप से विचार होना ही चाहिए। जी, अचानक एक बहस चल पड़ी है, तमिलनाडु से इस बहस की शुरुआत हुई
और आपका भी राजस्थान से एक बयान आया सनातन धर्म को लेकर। अचानक से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस पर टीका टिप्पणी और उसके अस्तित्व, उसको ख़त्म करने को लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं। एड्स, डेंगू, मलेरिया, ना जाने कितनी बीमारियों से हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की तुलना हो रही है। ये कोई रणनीति है विपक्ष की या फिर आप लोग उसके ट्रैप में फंस गए? क्या रणनीति है उनकी, ये तो वो जानते हैं, या नहीं है ये भी वो जानते हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि भारत में सनातन को इस तरह से अपमानित करने का प्रयास करना